माशाल्लाह ही टेडी नस्ल की बकरियां हैं जो ताजपुर में नवाब मुदस्सिर तालपुर साहब की हैं। आज हम इनके पास आए हैं और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है आज इनसे ये इंटरव्यू करेंगे। सर, ओवर टू यू। वालेकुम सलाम। आज हम मुलाकात करेंगे नवाब मुदस्सिर हुसैन तालपुर साहब से, जो टेडी गोट्स है उसके फार्मर हैं और बहुत अच्छे फार्मर हैं। आज मैं नवाब साहब से ये पूछूंगा कि इनकी जो फार्मिंग का राज है, जो गोट फार्मिंग का, वो क्या है, किस तरीके से फार्मिंग करते हैं नवाब साहब। डॉक्टर साहब सब कुछ आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ आपके सामने है। जिस तरह देख रहे हैं कि हम इनको फीड इस तरह फीडिंग वगैरह कराते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है उनका वो है इनकी मोर्टेलिटी का इशू जो है, इनके बच्चे बचाना। जो भी फार्मर की बचत होती है उनके ब्रीड ही है, जो आगे नस्ल है उसको मेंटेन करना और उसकी सर्वाइवल इशू। तो आजकल मुझे इन टेडी बकरियों का सबसे ज़्यादा शौक है। वैसे तो सिंध में बहुत सारी और भी ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं टेडी ब्रीड पे काम कर रहा हूँ। मुझे शौक भी इसका है। बेसिकली हम इनके जो किड्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनको एनी हाउ बचाना है, मोर्टेलिटी कम से कम, यही राज है। अच्छा, आपके जो गोट्स हैं उनमें जो आपका कामयाबी का जो राज है, आपका तरीक़ेकार, आप कैसे मैनेज करते हैं अपने किड्स को, कैसे बचाते हैं, तरीक़ेकार क्या रखते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आपकी जो किड्स मोर्टेलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% से भी कम है, 1% तक ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप उसको कैसे, इस वक्त जो सर्दी बहुत ज़्यादा ठंड थी उसमें ज़्यादातर अमात जो होती है किड्स की होती है, 60 से 70% अमात होती है, लेकिन आपके यहाँ 1% मोर्टेलिटी हुई है। उसकी बड़ी वजह क्या है? इतनी कम मोर्टेलिटी क्यों हुई इन बच्चों में? डॉक्टर साहब, पहले तो हमने भी वक्त के साथ गलतियां की हैं, फिर उनसे सीखे हैं। पहले हमारे पास भी यही जो इशू आपने बताया कि ये मोर्टेलिटी का सबसे ज़्यादा इशू था, और उसकी वजह से बीच में ये वक्त भी आया कि हमने सोचा कि ये शौक को ज़रा मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेकिन फिर हमने भी देखा, लोगों से सीखा, और उसके बाद हमने ये किया है कि मैंने ये केजेस आपके सामने पड़े हुए भी हम कैटेगराइज कर देते हैं इनके किड्स को उनकी एज के हिसाब से। बड़े जो उनके बच्चे होते हैं उनको कैटेगराइज कर देते हैं, उनको अलग उसमें रखते हैं, ताकि एक तो ये ज़मीन पे जब फिरते हैं तो मट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो कोई चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं। ये एक राज है कि इनको सेव रखते हैं, और सर्दियों में इनको इन केजेस को, ये मूवेबल हैं सारे, तो इनको आग के नज़दीक करके रखते हैं कि इनको पूरी जो गरमाइश है वो मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह, और इसको अभी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये केजेस का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इससे भी केजेस से जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप ये सामने किड्स खड़े हैं, देखें, ये भी, इनको फिर हम खोल देते हैं। तो ये एक राज है और कोई भी राज नहीं। अच्छा नवाब साहब, बकरियां तो दूसरे भी नस्ल की हैं सिंध में, जैसे कामोली है, पटेरी है, जातन है या टापी है, मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास सिंध में बहुत ज़्यादा नस्लें हैं। आपने टेडी क्यों चॉइस की? टेडी का शौक़ कैसे हुआ? इसमें आपको क्या फ़ायदा है? डॉक्टर साहब, एक तो ये इजी टू मेंटेन है जो मैं इसमें देखता हूँ, और जो आजकल शौक़ है लोगों को ज़्यादा, जैसे कि आजकल लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बड़े फार्म बना के, या शहरों में शहरी लोगों को जो शौक़ है वो भी करना चाहते हैं शौक़ बेसिकली, तो वो बड़ी बकरियां उधर रखना घरों में, उनको फिर मेंटेन करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है शहरों में। तो ये इनकी एक तो हाइट बहुत छोटी होती है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इजी टू मेंटेन है, कम जगह लेती हैं। आजकल इसका शौक़ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कराची का एक वक्त लें, एग्जाम्पल ले लें, कराची में इसका शौक़ हद से ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में रखी हुई है, इसके लिए कोई अलग वो
फार्म्स वगैरह नहीं डेवलप करते हैं, फार्म्स नहीं बनाते हैं। घरों में ही इन्होंने एक छोटी सी जगह इनके लिए रखी हुई है और वहीं इनको मेंटेन कर रहे हैं। और इनकी प्राइसेस भी उस हिसाब से हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इसलिए मुझे भी यही शौक़ हुआ। घरों में भी पाल घरों में पाल सकते हैं, सकते बच्चे हैं। भी खेल सकते हैं। हाँ जी, और exactly, इनको इनकी मार्केट अच्छी है मार्केट शहरों में। यस। इसके अलावा जो दूसरे हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे दूसरे फार्मर्स नज़र आते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो क्या ऐसा इनमें करें गोट फार्मिंग में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और